हर हर महादेव। बाहर के शोर से नहीं, हम अंदर के शोर से हारते हैं। हमारी सबसे बड़ी विफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां, लोग या आलोचना नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चलने वाला डर, संदेह, नकारात्मक विचार और आत्मविश्वास की कमी है। जब आप अपने मन के इस आंतरिक शोर को शांत करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी बाहरी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। आज हम फिर से जुड़ गए हैं एक खास चर्चा के लिए, और आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों के बारे में। हम जानेंगे कि सितंबर महीने के जो आखिरी 15 दिन हैं, यानी 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक, ये आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं। इस दौरान आसमान में जो ग्रहों का खेल चल रहा है, वो आपकी जिंदगी की गाड़ी को किस दिशा में मोड़ने वाला है, कौन से नए अनुभव दरवाजे पर दस्तक देंगे और किन उतार चढ़ावों के लिए आपको तैयार रहना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक दिल की बात आप सबसे कहना चाहता हूं। याद रखिए, ये दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। जब हम अपने अंदर अच्छाई और सच्चाई का एक छोटा सा दिया जला लेते हैं, तो बाहर की दुनिया भी हमें रोशन और सकारात्मक लगने लगती है। लेकिन अगर हम हाथ में टॉर्च लेकर सिर्फ दूसरों के अंदर का अंधेरा या उनकी कमियां ही खोजते रहेंगे और खुद पर कभी ध्यान ही नहीं देंगे, तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी इसी बेकार की खोज में निकल जाएगी और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तो उसकी शुरुआत हमेशा हमें खुद से करनी पड़ती है। सोच कर देखिए, जो इंसान खुद के अंदर की अच्छाई को नहीं देख पाता, जो खुद ईमानदार नहीं है और दूसरों में सिर्फ गलतियां ही निकालता फिरता है, उसे तो हर जगह हर इंसान में सिर्फ बुराई ही नजर आएगी। असल में सबसे बड़ी कमी तो उसी इंसान में होती है जिसकी नजरें हमेशा दूसरों की कमियों पर टिकी रहती हैं। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में तरक्की चाहते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने देखने के नजरिए को थोड़ा सा बदलिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहां अरबों लोग हैं, हर किसी का चेहरा अलग, आवाज अलग, सोचने का तरीका अलग, यहां तक कि हमारे फिंगरप्रिंट तक एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसका सीधा सा मतलब है कि विविधता ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, और जिस दिन हम इसे दिल से स्वीकार कर लेंगे, उस दिन से जिंदगी को जीना बहुत आसान और संतुलित हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी। ये दोनों चीजें हम सबके अंदर है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम चुनते क्या है, हम किस पहलू पर अपना ध्यान लगाते हैं। अगर हम किसी से मिलते ही उसके अंदर की 10 कमियां गिनाने लगेंगे, उसकी बुराइयों को ही कुरेदते रहेंगे, तो यकीन मानिए हम अनजाने में अपने ही जीवन की तरक्की का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो दूसरों की अच्छाइयों को पहचानता है, उनकी खूबियों से कुछ सीखने की कोशिश करता है। आखिर हर इंसान में कोई ना कोई तो ऐसी खास बात होती ही है जो उसे दूसरों से बेहतर बनाती है। इसलिए सही रास्ता यही है कि हम दूसरों की बुराइयां गिनने की बजाय उनकी अच्छाइयों को अपनाएं, क्योंकि वही हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। अपनी जिंदगी में इस एक बात को गांठ बांध लीजिए कि हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना है और उन्हें अपनाना है, क्योंकि अगर हम अच्छाई को अनदेखा करके सिर्फ अवगुणों पर ही ध्यान देते रहेंगे, तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे हमारा पूरा नजरिया ही नकारात्मक बन जाएगा। सही तरीका तो यही है कि हर हालात में, हर घटना में और हर इंसान में कुछ न कुछ पॉजिटिव खोजा जाए और उसी से प्रेरणा ली जाए। जब हमारी सोच रचनात्मक और उम्मीदों से भरी होती है, तभी हम अपनी जिंदगी में असली सफलता और बेहतरीन नतीजे हासिल कर पाते हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो आने वाला समय है, ये आपकी तरक्की के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को पकड़ कर रखा और उन्हीं में उलझे रहे, तो ना तो आप अपने काम को सही दिशा दे पाएंगे
और ना ही जिंदगी के उन शानदार मौकों का फायदा उठा पाएंगे जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना है और खुद को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है। जब हम पूरी ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाता है कि कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए और किन चीजों से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं और इन्हें दिल से महसूस कर पा रहे हैं तो ये संदेश वाकई आपके लिए है। हाँ, ये भी सच है कि मेरी कुछ बातें आपको थोड़ी कड़वी लग सकती हैं और हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन सच तो वही होता है जो दिल में उतरकर असर करे। और अगर आपको लगता है कि ये विचार आपके लिए मददगार नहीं है तो आप बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का सोचने का नजरिया अलग होता है और मैं बस वही साझा कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और अगर आप भी मानते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है तो इस संदेश को सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उस समय की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, 17 से 30 सितंबर 2025 की। वृषभ राशि वालों, ये समय आपके लिए कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। इस दौरान किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से आपके करियर और व्यवसाय में तरक्की के वो अवसर मिलेंगे जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा और आपके हर काम में सफलता की संभावना बहुत प्रबल होगी। ये समय आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस दौरान वृषभ राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों में ही तरक्की के साफ संकेत दिखाई दे रही हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने काम के लिए सराहना मिलेगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग एक नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये समय किसी सुनहरे मौके जैसा साबित हो सकता है। वहीं जो मेरे दोस्त व्यापारी या कारोबारी हैं वे कुछ नए विचारों और आधुनिक तरीकों को अपनाकर अपने काम में विस्तार करने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए उन्हें इसमें शानदार सफलता भी मिलेगी। पैसों के मामले में भी ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि आमदनी के कुछ नए रास्ते खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे एक मजबूत सुधार दिखाई देगा। कुल मिलाकर ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन में स्थिरता लाने वाला साबित होगा। इस समय वृषभ राशि के लोगों के लिए राहत और नई संभावनाओं का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। अगर आप किसी पुराने कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे नए और फायदेमंद संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अब तक जिन दुखों और परेशानियों का आप सामना कर रहे थे वो अब धीरे धीरे बीती बात हो जाएंगी। बस शर्त यह है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने आचरण को ईमानदार और सकारात्मक बनाए रखें। छल कपट से दूरी और एक अच्छा स्वभाव ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वैसे भी वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत विनम्र और सरल माने जाते हैं, हालांकि आपके अंदर एक गजब का जिद्दीपन भी होता है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने का फैसला कर लेते हैं तो चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक उस काम को पूरा न कर ले, और यही तो आपकी असली पहचान है। दोस्तों, आपकी यही दृढ़ता और लगन आने वाले समय में आपको शानदार सफलता दिलाएगी। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में प्रगति के अवसर लगातार आपके पक्ष में बने रहेंगे और साथ ही आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और लोग आपके काम और आपके प्रयासों की तारीफ करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के नजरिए से भी ये समय बेहद शुभ है। आपको अपने जीवन साथी या पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप खुलकर अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। अगर आप प्रेम विवाह को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं तो अपने घर परिवार से इस बारे में बात करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन को खुशियों और संतुलन से भरने वाला साबित होगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर इस दौरान आपको सुनने को मिल सकती है, जिससे पूरे घर परिवार का माहौल खुशियों से भर जाएगा। जो छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा।
आपकी मेहनत का आपको उचित और मनचाहा परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। आप मानसिक रूप से काफी संतुष्ट और पसंद महसूस करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय सतर्क रहें, बेवजह के क्रोध से बचें और पुराने विवादों को लेकर मन में झुंझलाहट न पालें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अपना ध्यान रखते हुए जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाने की कोशिश करें, तभी आप इन अच्छे अनुभवों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। और हाँ, अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।